मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जो 2 दिन पहले मैंने ऑल्ट कॉइन्स आपको बताए थे उनमें एक अच्छा प्रॉफिट बना लिया होगा। हमने एविक्स के अंदर आपको सेटअप दिया था, इसके अलावा दोस्तों सोलाना के अंदर दिया था, इसके अलावा एफटीएम में दिया था और इसके अलावा एफईटी के अंदर दिया था। बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स मैंने आपको दिए थे, जो हमारे बाय जोन थे वो फिल आउट हुए थे। और उसके बाद जो कल की वीडियो बनाई थी वहां पर भी हमने डिस्कस किया था कि हम जो है प्रॉफिट के अंदर है और वीकली क्लोजिंग की वजह से जो है हम वहां पर अपना जो स्टॉप लॉस था उसको भी ऊपर कर चुके थे। और अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों उसके बाद हमें वीकली क्लोजिंग जो मिली वो एक अच्छी क्लोजिंग मिली। और अच्छी क्लोजिंग दोस्तों इस लिहाज से मिली, मैंने पहले बताया था आपको कि 60,000 का जो लेवल है ना वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक वो होल्ड है हम यहाँ पे 64,000 65,000 का जो एरिया है वो यहाँ पे देखने के लिए ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। और वही दोस्तों हमने देखा कि हमारी वीकली क्लोजिंग अच्छी मिली तो हमने फौरी बात जो है 64,000 का जो एरिया है वो हमने रिटेस्ट किया यहाँ पर। और उसी के साथ हमारे तमाम ऑल्ट कॉइन्स जो मैंने आपको दिए थे उनमें भी यहाँ पर हमने एक अच्छी मूव जो है कैप्चर की। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने पिछली वीडियोज़ के अंदर आपको हिस्ट्रिकल डेटा जो दिखाया था उसमें मैंने बाकायदा आपको अक्टूबर के महीने का ब्रेकडाउन करके दिखाया था। और वहां पर एक चीज मैंने क्लियर की थी कि हमने जब भी पॉजिटिविटी मार्केट में देखी है तो एक दफा को छोड़कर ज्यादातर हमने यही देखा है कि अक्टूबर के महीने के स्टार्ट के अंदर जो है ना मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करती है, साइडवेज चलती है और उसके बाद किसी बड़े मूव की तरफ जाती है। और स्टिल दोस्तों मैं होपफुल हूं, इस बार भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इंशाल्लाह बाय एवरेज जो है हमें एक अच्छी क्लोजिंग अक्टूबर के महीने में मिलेगी। मैं स्टिल ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं और यहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होकर जो है ना मार्केट हमें एक अच्छे मूव की तरफ जाती हुई दिख सकती है। और अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि हमें स्टिल जो मार्केट बिटकॉइन 65,000 से नीचे दिख रहा है उसका वाहिद अगर कोई रीज़न है ना इस टाइम, वाहिद कोई फर्ड है अगर मार्केट में तो वो ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट है। अदरवाइज दोस्तों जो हमें 2-3 तारीख को डंप देखने को मिला था वो डंप भी शायद मार्केट में ना आया होता, वो क्रैश भी मार्केट में ना आया होता और हमें मार्केट जो है शायद वहीं से नॉन स्टॉप जो है ऊपर जाती हुई दिखती। हमारा वहां पे डेली टाइम फ्रेम का जो स्ट्रॉन्ग हाई का जोन था वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका था और जो बाकी रह गया था मेरे भाइयों वो हमारा वीकली का जो स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन है वो रह गया था। तो यहाँ पर अगर वो सीन ना क्रिएट हुआ होता तो यहाँ जो है स्टिल हमें एक अच्छी मूव के अंदर होता। बट बहरहाल दोस्तों अभी भी यहाँ पर हमने होप लूज नहीं की है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर अगर कोई इजराइल अटैक करता भी, जवाबी हमला करता भी है ईरान के ऊपर तो उसके बाद जो है ना बाकी जो कंट्रीज हैं वो शायद इस मामले को बहुत आगे बढ़ने नहीं देंगी। और यहाँ पर दोस्तों अगर ये मामला बहुत आगे नहीं बढ़ता है तो जैसे पहले बताया मैंने कि मैं स्टिल यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अक्टूबर के महीने के अंदर ही हमें एक अच्छी मूव देखने को मिलेगी। ओवरऑल अगर बताऊं मैं आपको मेरी एक्सपेक्टेशन तो यहाँ पर इस साल का आखिरी क्वार्टर और अगले साल का जो स्टार्ट है खास तौर पे मैं देख रहा हूँ कि मार्केट जो है हमें किसी बड़े मूव के अंदर दिखेगी। और शायद फिर वहां पर अगर आपने पहले बाइंग नहीं की हुई होगी, आपने कोई तैयारी नहीं की हुई होगी तो आप वहां पर जो है ना मार्केट को कैच भी नहीं कर पाओगे। बहुत सारे इवेंट जो है अक्टूबर के एंड से ही स्टार्ट हो जाएंगे, काफी पॉजिटिव इवेंट हैं अगले कुछ महीनों के अंदर। जैसे कि अगर अगले महीने की बात करें और बड़े इवेंट्स की बात करें तो एफओएमसी मीटिंग होनी है और इस बार भी 80% से ज्यादा लोग जो है ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फोरकास्ट ये है कि एक और 50 बीपीएस की रेट कटिंग जो है हमें देखने को मिल सकती है। और एफईडी मीटिंग के अंदर लास्ट जो हुई थी उसके अंदर भी यही कहा गया था कि अब आगे भी जो है रेट कटिंग जारी रहेगी। तो यहाँ पर जो इस साल की आखिरी 2 मीटिंग्स हैं उनके अंदर भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हमें अच्छी खबर देखने को मिलेगी। तो ये दोस्तों एक बड़ी पॉजिटिव खबर है, छोटी खबर नहीं है। आप लोग जानते हो कितने अरसे के बाद जो है कटिंग होना स्टार्ट हुई है तो यहाँ पे इंशाल्लाह हम अच्छा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों यूएसए का जो इलेक्शन है वो यहाँ पर बजाते खुद जो है एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इवेंट बन चुका है। उसका रीजन ये है जो भी कैंडिडेट इस टाइम स्ट्रांग है वो सारे के सारे जो ना क्रिप्टो को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। डोनाल्ड ट्रंप को देखो वो यहाँ पर इस हद तक जा चुके हैं कि अपने बेटे का बाकायदा क्रिप्टो का बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं। इसके अलावा उनका कहना यह भी है कि अगर वो आ जाते हैं, प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो वो जो है ना बिटकॉइन को नेशनल रिजर्व में शामिल कर लेंगे। जो यूएसए का बड़ा कर्जा है उसको उतारने के लिए बिटकॉइन की हेल्प लेंगे। तो ये छोटी चीजें नहीं है। इसके अलावा जो दूसरी हमारी प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ पर जो है बिटकॉइन को लेकर, क्रिप्टो को लेकर काफी पॉजिटिव बातें कर रही हैं। तो इसी रीजन की वजह से ये भी एक बहुत पॉजिटिव इवेंट है। अब एक्सपेक्टेशन दोस्तों अच्छी है, जो भी आगे इंशाल्लाह होगा वो आपके सामने ही होगा। मैं आपके साथ मौजूद हूं और इंशाल्लाह जैसे पहले मैं कहता हूं हमेशा कि इस कश्ती के अंदर हम साथ में सवार हैं तो यहाँ पर जो है साथ में ही सफर करेंगे आगे चल के। इसके अलावा किसी भाई ने जो है ना कमेंट सेक्शन के अंदर पिछले दिनों के अंदर एक टेक्निकल सवाल किया था और वो सवाल जो है ना बहुत जबरदस्त था। और वो सवाल ये था कि आखिर वो कौन सा ऐसा रीजन है करीब करीब कि जो अगर टूट जाएगा ना तो वहां पर हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी कि जिस मूव का और जिस रैली का हम इंतजार कर रहे थे वो रैली जो है ना अब स्टार्ट हो चुकी है। और उसके बाद जो खतरा है किसी बड़े डंप का वो भी यहां पर जो है ना हमें ना होने के बराबर दिखेगा।
वो कौन सा ऐसा रीजन है। अब यहां पर दोस्तों वीकली का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। वीकली के अंदर दोस्तों जो कि मैक्रो लेवल का हमारा चार्ट है, और नॉर्मली जब भी हमें किसी बड़े मूव को देखना हो तो हम इसी टाइम फ्रेम को डिस्कस करते हैं। यहां पर दोस्तों वीकली के अंदर आप देखो ना तो आपको दिखाई देगा कि वीकली के अंदर जो है ना बिटकॉइन एक बहुत बड़े लेवल के अंदर ट्रेड कर रहा है, और ओवरऑल दोस्तों यहां पर 6-7 महीने से जो है ना आपको दिखेगा कि यहां बिटकॉइन जो है वीकली के अंदर एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस लेकर चल रहा है। ये आपके सामने है दोस्तों कि यहां बिटकॉइन जो है सपोर्ट ले रहा है इस लेवल के ऊपर नीचे की तरफ, और यहां पे बिटकॉइन जो है आपके सामने एक रेजिस्टेंस ले रहा है। क्यों आखिर दोस्तों बिटकॉइन जो है मुसलसल 6-7 महीने से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, और अगर आप देख रहे हो तो एक तरह से एक नीचे की मूव चल रही है, यानी मार्केट जो है हमें एक के बाद एक नया लो देती है, एक नया डंप देती है, और हमें कभी 48,000 का डंप देखने को मिलता है, कभी 53,000 का डंप देखने को मिलता है। आखिर इस टाइप की एक बेरिश मूव जो है मार्केट में स्टार्ट क्यों हुई थी, और ये मूव जो है कब तक चलेगी, यानी वही बात जो मैंने अभी की कि टेक्निकली वो कौन सा ऐसा रीजन होगा जब ब्रेक हो जाएगा तो उसका मतलब ये होगा कि हमें 90% अब ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट हमें कोई नया लो नहीं देगी, बल्कि हमें एक बड़ा हाई जो है अब देखने को मिल सकता है। तो उसको समझने के लिए दोस्तों हमें ट्रेंड को समझना होगा, और ट्रेंड समझना दोस्तों इतना आसान है कि इसके लिए आपको कोई बड़े बड़े कोर्स करने की जरूरत नहीं है, और सिंपल अगर ट्रेंड भी समझ लो मेरे भाइयों तो आपको आसिफ भाई की भी जरूरत नहीं है, और अगले 5-6 महीनों में क्या हो सकता है मार्केट में वो खुद भी आप देखकर समझ जाओगे। अब यहां पर दोस्तों हमें नोट करना है कि पहली बार जो हमारा ट्रेंड जो ऊपर की तरफ था, यानी कि मार्केट जो अप ट्रेंड के अंदर थी, बिटकॉइन ने जब ऑल टाइम हाई स्कोर किया था, उसके बाद जब पहली बार हमारा ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ था, यानी कि बुलिश ट्रेंड जो है वो बेरिश में तब्दील हुआ था, तो मेरे भाइयों वो मौका था कि जब बिटकॉइन ने 67,000 का रीजन जो है ना वो ब्रेक कर दिया था, और उसके नीचे दोस्तों क्लोजिंग मिल जाने का मतलब ये हुआ कि बिटकॉइन के अंदर वीकली के ऊपर जो है ना हमें हमारा पहला लो मिल गया। और वीकली के अंदर दोस्तों ट्रेंड जब चेंज हो जाए ना तो दोबारा ट्रेंड के चेंज होने में महीनों लग जाते हैं, और वही दोस्तों हमें यहां पर भी देखने को मिला कि बिटकॉइन ने यहां पर एक लो बनाया, दोबारा ऊपर गया, तो प्रीवियस जो हमारा हाई था ये आप देख सकते हो उसको इसने रिस्पेक्ट दी, नहीं ब्रेक किया, इसका मतलब कि हमें जो है ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा, और वैसा ही हुआ दोस्तों, हमें यहां पर एक नया लो मिल गया। उस लो के बाद दोस्तों मार्केट दोबारा पंप हुई अग्रेसिवली, बट दोबारा आकर जो हमारा प्रीवियस हाई था उसको इसने रिस्पेक्ट दी और नहीं तोड़ा, और वहीं से दोस्तों फिर हमें एक नया लो मिल गया जो कि हमारा रीसेंट क्लोजिंग वाला लो था, जहां पर हमारी रीसेंट क्लोजिंग इस बार डंप पे क्लोजिंग हुई थी, और वो रीजन है मेरे भाइयों हमारा 54,000 का रीजन, जो हमारे नीचे विक्स है ना, विक्स को हम काउंट नहीं करते जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे होते हैं, हमेशा हमारा जो फोकस होता है वो कैंडल क्लोजिंग के ऊपर होता है। यहां पर दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि बिटकॉइन जो है ना अभी तक भी जो है वो लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है, और ट्रेंड हमारा टूटेगा दोस्तों दोबारा कब, ऊपर की तरफ, जब बिटकॉइन जो है वो इस रीजन को तोड़ देगा। ये है मेरे भाइयों अब तक का हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन, और ये बनता है दोस्तों ऑलमोस्ट 68,300 का रीजन। तो जब मेरे भाइयों बिटकॉइन जो है इस रीजन को तोड़ेगा प्रॉपरली इस तरीके से ऊपर, हमारी वीकली क्लोजिंग हो जाएगी, तो वहां समझ जाना कि मेरे भाइयों उसके बाद जो भी पुल बैक आता है वो छोटा ही पुल बैक होगा, और मार्केट जो है ना शायद फिर किसी के हाथ में वहां पर नहीं आएगी, और वहां पर दोस्तों आपको अंदाजा हो जाएगा कि अब जो है ना हम उस रैली में दाखिल हो चुके हैं कि जहां पर जो है मार्केट एक अच्छे मूव की तरफ जाती हुई हमें दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर अगर आप एक और चीज देखो, मैं चार्ट को बड़ा करता हूं ताकि प्रॉपर आपको समझ में आए कि यहां पर जो है बहुत बड़ा हमारा बुल फ्लैग भी बन रहा है। यहां पर आप देख सकते हो ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और जो क्लोजिंग दोस्तों मैंने दिखाई है ना आपको 68,000 से ऊपर क्लोजिंग अगर हो जाती है तो इसका मतलब ये होगा मेरे भाइयों कि इस बुल फ्लैग से भी जो है हमें ब्रेकआउट मिल जाएगा, और इस बुल फ्लैग का मेरे भाइयों टारगेट इस पैटर्न के लिहाज से क्या हो सकता है, चले मैं आपको वो भी दिखा दूं। तो ये मेरे भाइयों इस बुल फ्लैग का टारगेट हो सकता है, जो कि अगर आप देखो यहां पर तो ये जो है ना तकरीबन 1 लाख से ऊपर कहीं जा रहा है, और यही वो रीजन है दोस्तों जिसकी वजह से इस बार जो बिटकॉइन का टॉप है मैं यहां पर ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 80,000 के ऊपर होगा। और यहां पर दोस्तों अगर $1 लाख बिटकॉइन तोड़ देगा ना तो मुझे वहां पे कोई हैरानगी नहीं होगी। इवन अगर इस पैटर्न को आप देखो तो टारगेट भी जो है आपको उसके ऊपर ही दिख रहा है। और यहां दोस्तों बहुत सारे फंडामेंटल रीजन तो खैर हैं ही, बहुत सारे टेक्निकल रीजन भी हैं जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं कि बिटकॉइन जो है वो $1 लाख को बड़ी आसानी के साथ इस बुल मार्केट में जो है हमें तोड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। और जब तक दोस्तों ये ब्रेकआउट देखने को हमें नहीं मिलता है तब तक किसी सपोर्ट लेवल पर अगर आपको नजर रखने की जरूरत है करीब तरीन, तो वो सपोर्ट लेवल है हमारा 60,000 का लेवल। मैंने पहले पिछली वीडियो के अंदर भी आपको एक्सप्लेन किया था कि 60,000 का वो लेवल है कि जहां पर शॉर्ट टर्म के अंदर जो है ना इसके ऊपर बुल्स की टेरिटरी है और इसके नीचे बेयर्स की टेरिटरी है। अगर 60,000 का एरिया होल्ड है तो इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन मजबूत उम्मीदवार है
68,000 को बहुत जल्द तोड़ने के लिए, बट अगर 60,000 का एरिया टूट जाता है तो फिर यहाँ पर दोस्तों ये चांसेस भी मौजूद हैं कि हम यहाँ पर जो है ना किसी बड़े मूव से पहले 57,000 55,000 का रीजन जो है वो रिटेस्ट होते हुए दिख सकता है। और अगर दोस्तों हम कोई फंडामेंटल रीजन तलाश करें, कोई ऐसा मूव आता है तो क्या रीजन उसका बन सकता है कोई फंडामेंटली, तो यहाँ पर दोस्तों फिलहाल की जो फट हमें दिखाई देती है मार्केट के अंदर, एक ही फट दिखाई देती है, वो है ईरान के ऊपर इजराइल का जवाबी हमला। अगर इजराइल जवाबी हमला ईरान पे कर देता है तो फिर दोस्तों ऐसा मूव हमें देखने को मिल सकता है। पर वहां पर भी दोस्तों जैसे मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया, फिर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आप लोगों ने वहां पर पैनिक नहीं करना है। अगले कुछ महीनों के अंदर दोस्तों बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स लाइनअप हैं कि जिनको देखकर दोस्तों अगर ऐसा कोई मूव आ भी जाता है तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट किसी बड़े मूव की तरफ जाएगी। शायद थोड़ा वेट करना पड़ सकता है हमें, बट इंशाल्लाह अच्छा मूव आ जाएगा और जो आप लोगों का सब्र है उसका फल भी इंशाल्लाह आपको मीठा मिल जाएगा। दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।